दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ₹2 लुखे अनपढ़ गंवार एल्विश यादव के बारे में। देखिए, मैं इस बदतमीज लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। ये बिग बॉस ओटीटी में आया और उसे जीत गया और तब जाकर मुझे पता चला कि कोई अनपढ़ गंवार एल्विश यादव भी है जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है, जो ऐसा मानता है कि औरतों को गालियां देना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, औरतों के बारे में गलत सलत बातें करना उसका कर्तव्य है। अगर वो लड़कियों को गालियां नहीं देगा, लड़कियों के बारे में गलत सलत नहीं कहेगा तो लोग उसको मर्द नहीं मानेंगे। तो जब इसने ओटीटी बिग बॉस जीता, ये न्यूज में आया और मुझे भी पता चला, तो मैंने भी सोचा कि भाई इसके बारे में जानते हैं। जब मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे तब मुझे पता चला कि भाई ये तो गाली गलौज करने वाला इंसान है, बहुत ही घटिया अनपढ़ गंवार आदमी है। और फिर मुझे हैरानी हुई कि भाई जब ये इतना घटिया इंसान है, ये औरतों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, इतनी गालियां देता है, तो फिर कुछ लोग इसको फॉलो क्यों करते हैं। फिर मुझे अचानक कैरी मिनाती याद आ गया। वो लुक्खा भी गालियां ही देता है और उसको भी मिलियंस में फॉलो करते हैं। तो मेरी समझ में यह आया कि आज लोगों को गालियां बहुत पसंद आती है। जो कोई भी घटिया हरकतें करता है, जो कोई भी गालियां देता है, जो कोई भी औरतों के बारे में बुरा भला कहता है, लोग उसे ही फॉलो करना पसंद करते हैं। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो अपनी इज्जत रखिए। आप उनकी इज्जत बढ़ा रहे हो लेकिन अपनी इज्जत बर्बाद कर रहे हो। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊं, भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों पहले आप भी इसके कुछ वीडियोस देख लो और देखो कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कह रहा है और क्या क्या गालियां दे रहा है। इसका ओटीटी बिग बॉस देखने के बाद और बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये एक नंबर का घटिया इंसान है। इसको सिवाय गालियां देने के और कुछ नहीं आता। इसके फॉलोअर्स सिर्फ वही लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जिनको गाली गलौज पसंद आती है, जिनको औरतों के बारे में बुरा भला सुनना पसंद आता है। भाई साहब, आप सभी जानते हैं कि ये एक नंबर का लुक्खा है, अनपढ़ है, गंवार है, बोलना इसको आता नहीं है, लड़कियों को गालियां देना ये खूब जानता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो इसके घर में औरतें हैं, इसकी मां है, बहन है, भाभी है, वो इसको कूटते क्यों नहीं। एक्चुअली उन्होंने इसको नीचे डाल के जूतों से मारना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इसके घर में औरतें हैं उन्होंने इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। इस लुक्खे को खाना पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसको घर में घुसने भी नहीं देना चाहिए। हकीकत तो यह है। खैर, आप सभी जानते हैं कि इस लुक्खे ने ओटीटी बिग बॉस जीता है। क्या ओटीटी बिग बॉस नहीं जीता, ओटीटी बिग बॉस। और वो ओटीटी बिग बॉस जीतने के बाद ये लुक्खा गंवार अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहा है। ये वापस हरियाणा चला गया और हरियाणा के सीएम है खट्टर साहब। उनको बेचारों को क्या पता कि भाई बिग बॉस क्या है, फिल्में क्या है। तो खट्टर साहब को किसी ने बताया होगा कि सर वो एल्विश यादव है, वो ओटीटी का बिग बॉस जीत गया है। अरे बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है सर जी, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, शाहरुख खान से भी बड़ा सुपरस्टार बन चुका है सर, उसका वेलकम करना बहुत जरूरी है। उसके पास आप जाओ तो आप न्यूज में आ जाओगे। काश किसी ने खट्टर साहब को यह बताया होता कि सर जी ये एक नंबर का लुक्खा है, इसको ओटीटी बिग बॉस में बुलाया गया था, इसको तो जो मेन बिग बॉस है उसमें भी नहीं बुलाया गया। वो ओटीटी बिग बॉस वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर लुक्खे जाते हैं, उसमें तो कोई फेमस टीवी एक्टर भी नहीं आता। तो ये लुक्खा वो ओटीटी बिग बॉस जीता है। और इस लुक्खे की तो बॉलीवुड में ये भी औकात नहीं है जो राजपाल यादव की है। शाहरुख खान की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, जैसे कि मैंने कहा कि खट्टर साहब को तो बेचारों को पता नहीं, तो खट्टर साहब एक फंक्शन में गए और बाकायदा भाई साहब इसका वेलकम किया और इसको कहा कि भाई तू सुपरस्टार बन गया है, तूने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। खट्टर साहब, ये लुक्का हरियाणा का नाम डुबो रहा है, ये औरतों को गालियां देता है, ये औरतों के बारे में बुरा भला कहता है। इस लुक्खे का आपको वेलकम नहीं करना चाहिए था। एल्विश यादव, तू सच कहना कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। तू है ना ₹2 पीपल, तू है ना एक नंबर का लुक्खा अनपढ़ गंवार, है ना। याद रखना मेरी बात बेटा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि खट्टर साहब इस लुक्खे को मिलने गए, इसका वेलकम तो किया, लेकिन जब वहां के रेस्टलर्स बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ डिमांड कर रहे थे तो खट्टर साहब उनको मिलने नहीं गए। खट्टर साहब को उनकी परवाह नहीं है, इस लुक्खे की परवाह है। ये बात गलत है खट्टर साहब। और हाँ, लुक्खे ₹2 एल्विश यादव, कल मैंने तुझे टीवी पर देखा, तू वहां बैठकर कह रहा था कि अब तो मैं फिल्में करूंगा, वेब सीरीज करूंगा। अब लुक्खे अपनी शक्ल
तो देख ले। अबे जैसी तेरी शक्ल है ना वैसों को यहाँ हम फिल्मों में साइड रोल भी नहीं देते। और भाई साहब तू वहां हरियाणा में बैठ के ये सब बकवास कर सकता है जो कर रहा है। बेटा यहाँ बॉलीवुड में न बकवास चलेगी और ना ये हरकतें चलेगी। बेटा ये जो बॉलीवुड है ना ये नफरत नहीं फैलाता, ये प्यार करना सिखाता है। और तू नफरत का सौदागर है, तू नफरत फैलाना जानता है। भाई साहब अगर तू मुंबई में आया और ये हरकतें की तो कसम से बहुत सही पे ले जाओगे, बहुत सही दोस्त, बहुत सही पे ले जाओगे दोस्त। ऐसे पे ले जाओगे कि नफरत फैलाना तो भूल ही जाओगे, लेकिन सपने में भी लड़कियों को गालियां नहीं दोगे। और लुखे तूने जो वीडियो में कहा है ना कि औरतें तो सिर्फ सब्जी काटना जानती है, किचन में काम करना जानती है, खाना बनाना जानती है, मर्दों की सेवा करना जानती है। बेटा ये तेरे घर में होता होगा, हमें नहीं पता। और ये तो दुनिया को पता है कि तू अनपढ़ है, गवार है, तुझे दुनिया का तो पता है नहीं। लेकिन अगर तुझे दुनिया का पता होता तो तुझे पता चलता कि दुनिया में औरतें कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं और कितनी सक्सेसफुल हैं। दुनिया भर में ऐसी करोड़ों औरतें हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से इतना पैसा कमाया हुआ है कि वो एक चेक में तुझे और तेरा घर बार जमीन सब कुछ खरीद सकती है। यकीन कर ले भाई ये बात का। लुखे एल्विश यादव मैं तुझे सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि औरतों को गालियां देना बंद कर दे और ये गाली गलौज करना बंद कर दे और जो तुझे करना है कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्योंकि अगर तुझे बॉलीवुड में आना है, बॉलीवुड में काम करना है तो ये हरकतें तो तुझे छोड़नी पड़ेगी। अगर तू ये हरकतें यहां करेगा तो 100% पेल आ जाएगा, ये मेरा यकीन कर तू भाई साहब। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।